हेलो, दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लीनियरली एक्सेलरेटेड फ्लूइड। उसमें भी एक फार्मूला है, उसको अच्छे से समझ जाते हैं, उसका कोई भी न्यूमेरिकल्स हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है, आप बुक से देख सकते हो। और बेसिकली वो कुछ नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ से आया है, F इज इक्वल्स टू ma से। मतलब फ्लूइड में एक एलिमेंट लेकर के प्रेशर डिफरेंस निकालने की वजह से कुछ एफ नेट आता है और उसको ma से इक्वेट करके सिंपली ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला अगर आप सीख जाते हो तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको डेरिवेशन से ज्यादा लेना देना नहीं है, अनटिल एंड अनलेस बोर्ड एग्जाम में आपको डेरिवेशन पूछा हो तो आप उसको देखो, तो बड़ा सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है। फॉर्मूला पे ध्यान दो, उससे ही क्वेश्चंस होना है। और मैं जो जो चीज इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ उसके बाद आपका इसमें कभी डाउट, मतलब आपको इसमें कभी भी डाउट नहीं आएगा, आई प्रॉमिस यू। tan theta is equals to a by g, acceleration by g is acceleration due to gravity। अब इसको अच्छे से समझते हैं, हवाबाजी करके नहीं, फिजिकली, मतलब कैसे उसे यूज लेने वाले हैं उसे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर इज अ क्यूबॉइड, उसमें पानी भरा हुआ है। कंटेनर का हाइट 2 मीटर है, आधा मतलब 50% पानी फिल्ड है हाफ मीटर तक, और उसका लेंथ 5 मीटर है। और कुछ लेट सपोज कुछ उसका जो है 1 मीटर इज दिस वन, दैट इज इट्स विड्थ। ठीक है, दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द विड्थ 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया आपको? और आधा फील्ड है। अब क्या करते हैं, कंटेनर अभी किस में है, इट इज एट रेस्ट। तो कंटेनर को हम मूव करवा सकते हैं। कंटेनर को अगर हम मूव करवाते हैं तो दो तरीके से मूव करा सकते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक एक्सेलरेशन दे करके। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो कंटेनर को, ये पानी का सरफेस है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो ऐसे ही रहेगा, मतलब कोई ज्यादा मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम इसको आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा सकते हैं, पानी जो है ऐसे ही रहेगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, लीनियरली एक्सेलरेटेड, मतलब जब तक एक्सेलरेशन नहीं देते हैं तब तक कोई भी सरफेस का चेंज नहीं होना। लेकिन जैसे एक्सेलरेशन देते हैं मतलब फोर्स आने लगता है, और फोर्स आने की वजह से, क्योंकि पानी फ्लेक्सिबल चीज है, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, उसके शेप को चेंज कर देगा। और यही है हमारा एक्सेलरेशन का गेम। मतलब विदाउट एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा हमारा, जिसमें इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्लूइड मूव कर रहा है किसी कंटेनर में तो उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन दे रहे हैं। इस कंटेनर में एक्सेलरेशन दे दिए, तो एक्सेलरेशन दे दिए तो मैंने 3D व्यू दिखाया है। मैं बार बार 3D नहीं बना सकता इस बोर्ड में, मैं 2D व्यू में दिखा रहा हूँ। मतलब इस साइड का व्यू दिखा रहा हूँ, फ्रंट व्यू। इधर हाइट जो है 2 मीटर है और इधर ब्रेड्थ जो है 5 मीटर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इज 1 मीटर, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जस्ट अंदर गया हुआ। ठीक है, मन की आंखों से देखो, दिख जाएगा। अब क्या है, हाँ, अब क्या होगा गेम, ये समझना है। अगर गेम समझ में आ गया तो फिजिक्स समझ में आ गया, और फिजिक्स समझ में आ गया उसके बाद केवल मैथ्स है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। आप एक कंटेनर ले लेना, और आपने देखा भी होगा, आई होप कि बहुत जगह पे आपने इस चीज को देखा होगा। आप एक कंटेनर लेना, कोई भी कंटेनर ले लो, जरूरी नहीं कि क्यूबॉइड लो, सिलिंड्रिकल लो, कुछ भी लो। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो। सब में आप इस फॉर्मूले या इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको पकड़ो, कंटेनर को, दौड़ने लग जाओ। when you will hold, यहाँ बॉटल है, पता नहीं पानी आपको नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा पानी। तो आप अगर इसे एक्सेलरेट करवाते हो तो क्या है, पानी पीछे की ओर भागता है। आप ऐसे ले जाओगे ना कंटेनर को, पानी पीछे की ओर आने लगेगा, क्योंकि उसका अपना इनर्शिया है ना, समझ लो, वो वहीं पे रहना चाहेगा। इट इज नॉट अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होता तो आपस में मॉलिक्यूलर जो है हम लोग उसे डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो बहुत रिजिड होता है मॉलिक्यूलर, इसी को इसको वॉल्यूम को हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड उसे हम अगर मूव करवाते हैं तो वो उतना रिजिडली होल्ड नहीं होता है आपस में। तो क्या होता है, वो कंटेनर के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाता है उसका लिक्विड, एक तरीके से कह सकते हैं, और वो फ्री टू मूव होता है, इसलिए वो पीछे की ओर आ जाता है अपने इनर्शिया की वजह से। तो हम जितना तेजी से मूव कराते जाएंगे
अपने इनर्शिया की वजह से वो वही रहना चाहेगा, मतलब कंटेनर आगे जा रहा है बट लिक्विड वही रह रहा है, तो वही रहने की वजह से क्या लगेगा हमें कि लिक्विड पीछे जाएगा, क्योंकि कंटेनर आगे जा रहा है ना, लिक्विड तो वही रह रहा है, तो वही रह रहा है, कंटेनर आगे जा रहा है, तो क्या लगेगा लिक्विड इसके ऊपर जाएगा, कंटेनर के ऊपर, मतलब पीछे वाले सरफेस के ऊपर जाएगा। तो ये सिचुएशन होगा जब एक्सेलरेट करवाएंगे तो उसमें जो पानी है वो पीछे आएगा, और पीछे आने की वजह से अगर पहले इस तरीके से शेप था एकदम हॉरिजॉन्टल, तो उसका शेप कुछ चेंज हो जाएगा और अब शेप बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब पानी जो है जो सीधा था हॉरिजॉन्टल था वो अब इसका शेप ऐसे हो जाएगा, मतलब उसका फ्री सरफेस ऐसा हो जाएगा। फ्री सरफेस मतलब समझे ना, पानी का ऊपर का सरफेस अब ऐसा दिखेगा, अब ऐसा नहीं दिखेगा हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये वाला फ्री सरफेस खत्म हो जाएगा, अब ऐसा दिखेगा पानी। और एक्सेलरेट करवाएंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू और बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो है इसका शेप और टेढ़ा होता जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और टेढ़ा होता जाएगा, ठीक है, टेढ़ा होता जाएगा। अब पानी टेढ़ा होता है तो कुछ लोग बोलेगा पानी कहाँ जा रहा है भाई, पानी कहाँ जा रहा है, ठीक है। पानी विल बी कंजर्व्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर विल बी कंजर्व्ड। उस केस में क्या है, जो पानी इधर से पहले यहाँ था ना कुछ, और वो इधर आ गया अंदर की ओर घुसा, तो वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो उसके वजह से ऊपर से की ओर चढ़ने की वजह से इसका सरफेस ऐसे नहीं रहेगा, ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और एक्सीलरेट कराएंगे तो इधर का पानी इधर आता जाएगा और वो इधर से घुसता जाएगा, इधर का पानी जो है एक्सीलरेशन की वजह से और घुस घुस के इधर जाता जाएगा, ठीक है। और एक्सीलरेट कराएंगे तो ये इधर का पानी इधर आएगा और इधर से पानी बाहर आने लगेगा। मतलब क्या होगा, शुरुआत में ये शेप चेंज करने लगेगा, ये कंटेनर ओपन है ऊपर से, तो फिर क्या होगा, शेप ऐसा चेंज कर लेगा कि ये कंटेनर से पानी बाहर आने लगेगा, जब पानी का ऊपर सरफेस यहाँ टच कर जाएगा, तो समझ में आ रहा है। इधर से पानी इधर की ओर जा रहा है पीछे की ओर, और ज्यादा एक्सीलरेशन करवा देंगे तो पानी बाहर स्पिल होने लगेगा, तो स्पिलिंग का केस आ जाएगा किसी एक सिचुएशन पे। कभी कभी नहीं भी होगा स्पिल, जब एक्सीलरेशन कम होगा, बट वो बाउंड्री क्या है वो फाइंड करना अगर हम यहाँ दिया कि कहाँ पे स्पिल होता है, कहाँ से स्पिलिंग, मतलब कहाँ पे पानी अंदर ही रहेगा और कहाँ से एक्सीलरेशन रखेंगे तो पानी बाहर होने लगेगा। वो पॉइंट्स अगर आप समझ जाते हो, इसका सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कितना पानी स्पिल हो रहा है, या पानी स्पिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर पानी अगर स्पिल हो चुका है तो कितना स्पिल हो चुका है, पानी कितना बचा हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। या फिर और पूछेगा कि बताओ अगर स्पिल हो गया बहुत सारा तो ये सरफेस जो है उससे कितना डिस्टेंस तक ये पानी है, मतलब कितना ये जो लेंथ है वो फ्री है, पानी के कांटेक्ट में नहीं है नीचे वाला बेस, वो पूछ देगा आपको। तो मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको केवल ये फॉर्मूला समझ में आ जाता है तो आप यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। जादुई लग रहा है ना ये फॉर्मूला, इतना जादुई है, इतना सिंपल सा फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला वही है, बस बाकी केवल मैथ्स होता है। बच्चे फंसते केवल मैथ्स में है, वही मैथ्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिजिक्स खत्म हो गया, यहाँ मैंने जो बताया ना इतना थ्योरी, फिजिक्स का पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है, अब शुरू होता है मैथ्स का पार्ट, ठीक है। तो जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, खत्म हो चुका है, चलो फिजिक्स तो हो गया भैया, मैथ्स नहीं आता रख देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैथ्स सीखना जरूरी है ना। देखना आप खुद देखो कि इसमें मैं फिजिक्स क्या लगाऊंगा इसके आगे, या मैथ्स है, ठीक है। एक्चुअली में केवल मैथ्स है, वो आप अपने आंखों से देख लेना। अब आपको फंडा समझ में आ चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक्सेलरेशन का अलग अलग वैल्यू लेते हैं और उसके हेल्प से हम अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो पहला एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2.5, मतलब थोड़ा सा लेता हूँ, ठीक है। 2.5 लेता हूँ, 2.5 समझ में व्हाट, बहुत कम है, ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा नहीं है, मतलब इज 2.5। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको 2.5? नहीं दिख रहा है तो मैं मोटा पेंसिल लिखता हूँ। तो क्या करेंगे हम, 2.5 लेंगे, तो लेट्स सपोज इसका शेप जो है इनिशियल ऐसा था, अब डिस्टॉर्ट होकर के इसका शेप कुछ ऐसा हो चुका है। मैं पूरा लाइन से बना देता हूँ। और अरे यार, मैं क्वेश्चन बताने लग गया ना, मैंने पहले फॉर्मूले का तो बताया नहीं कि फॉर्मूला है क्या। चलो फॉर्मूले बता देता हूँ, उसके बाद एक्सेलरेशन का मैं वैल्यू लेंगे। फॉर्मूला ये है कि ये जो फ्री सरफेस जो है
वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना यहाँ पे, ये दिख रहा है, डॉट डॉट करके बनाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, उससे ये जो सरफेस से कुछ एंगल बनाता है, या फिर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगा, या फिर यहाँ का थीटा बनाएगा, एक ही बात है ना, दोनों पैरेलल लाइन से, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वो थीटा का जो वैल्यू है, tan थीटा का जो वैल्यू है, इस थीटा का अगर tan ले लेते हैं तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा a/g, दैट इज जो एक्सीलरेशन करवाए, और नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे रखता है, तो ये ऊपर में होगा न्यूमरेटर में हमारा एक्सीलरेशन, नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो सरफेस हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है वो है tan थीटा। समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है वो है tan थीटा। अब एक्यूट एंगल, दो एंगल बना रहा है ना हॉरिजॉन्टल से, ये 180 प्लस समथिंग है, ये छोटा है, जो एक्यूट एंगल बना रहा है वो है a/g। अब ये समझ में आ गया कि ये चीज है, ये सरफेस का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, अब उसको हम लोग इस फॉर्मूले में रिलेट करते हैं। अब क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसे समझ में आएगा। क्वेश्चन है ए का वैल्यू हम लोग 2.5 ले लेते हैं, अब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू। पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व, और उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है। अब और हमें पूछ दिया है कि बताओ कि एंगल फ्री सरफेस कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं पहला क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आप पूछ नहीं दे रहा है, बस ये एक्सेलरेशन दे देगा, जी का वैल्यू पता रहेगा, पूछ देगा कंटेनर का जो है लेंथ ब्रेथ सब कुछ दिया रहेगा, ठीक है, और वही पूछ देगा एंगल कितना बना सरफेस से। तो ये क्या है 2.5, ठीक है, आगे एक्सेलरेशन हो रहा था, ध्यान रखना, बाय जी, मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड मूव करता है, ये समझ में आ गया हो। जी इज 10, इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, पॉइंट नीचे चला जाएगा, तो 25 चौका 100 दैट इज 1/4 1/4 दैट इज tan थीटा। तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/4। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये तो थीटा तो फाइंड कर लिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है थीटा फाइंड करने में भाई, कि वी कैन सॉल्व इट एंड वी कैन फाइंड द थीटा। बट गेम यहीं तक नहीं रहता है, गेम तो हमें प्रैक्टिकल आना है, थीटा का क्या प्रैक्टिकली यूज लेना है कि पानी बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब पूछेगा बताओ इस एक्सेलरेशन पे कितना पानी कंटेनर के अंदर है, ठीक है। तो लेट्स चेक कि पानी बाहर जाता है इस एक्सेलरेशन पे कि या नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज पानी अंदर ही, बाहर नहीं गया है, ठीक है, हर केसेस में यही एज्यूम करना है। वो हम लोग जो एज्यूम करेंगे वैल्यू, मतलब कि कुछ हम लोग जो एजम्पशन ले रहे हैं कि पहले फ्री सरफेस इतना था, 1 मीटर पे था ना, वो ये वाला हाइट है, ये टोटल 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक जो फ्री सरफेस था वो कितना था, ये 2 मीटर है टोटल, वो 1 मीटर था, पानी जितना भरा हुआ था 1 मीटर, टोटल 2 मीटर था। तो अब क्योंकि डिस्टॉर्ट हो चुका है, तो जितना पानी इस फ्री सरफेस को छोड़ के अंदर आया उतना ही वो ऊपर चला जाएगा। मतलब ये देखो ध्यान से, यहां से मैं थीटा हटा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ थीटा दिखा दिया, ये दिख रहा है यहाँ का पानी फ्री सरफेस के जस्ट ऊपर, ये जो फ्री सरफेस था पहले जब वो रेस्ट में था, फ्री सरफेस जब वो रेस्ट में था, और इधर से कुछ पानी खत्म हो गया है, मतलब ये डॉट वाला देखो, उतना पानी इधर चला गया, तभी तो ये शेप अपना चेंज कर पाया इस तरीके से। तो ये जो चीज है वो इधर का पानी खत्म हो गया, समझ पा रहे हो। फ्री सरफेस को मैं रहने देता हूँ, पानी इधर पूरा भरा हुआ है, पानी इधर पूरा भरा हुआ। अब जितना ऊपर गया ना उसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स इट्स वैल्यू इज x। हर बार हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, आपको x एज्यूम कर लेना है। तो क्योंकि ये एंगल सेम होगा, ठीक है, जितना पानी इधर से उधर गया, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, दोनों कॉन्ग्रुएंस है, मतलब जैसा ये है ट्राइंगल वैसा ही ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि कैसे, अब आप यहां से देख भी सकते हो, ये जितना वॉल्यूम है ना वो यहाँ चला गया, तो वॉल्यूम विल बी कंजर्व्ड, वॉल्यूम विल बी कंजर्व्ड, तो ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ये जो है
ये है x, समझ में? तो ये जब x है तो ये भी इधर x हो जाएगा, ऐसे मूव कराते आएंगे तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर मैं हटा देता हूं कि अब हम इस फॉर्मूले को यूज लेना है और पता करना है कि अगर x पता कर लिया ना हम लोग तो सारा गेम खत्म हो गया, बस यही क्वेश्चन है। x कैसे पता करेंगे? देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं नेम दे देता हूँ कुछ, ये सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। इन ट्रायंगल OAB हम tan थीटा को यूज कर देते हैं OAB में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 2x अपॉन ये कितना है 5 है ना, 5 दैट इज 2x अपॉन 5, 2x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। समझ में आया? तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 अपॉन 8, 5 अपॉन 8 मतलब इट इज स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा है, 1 से छोटा आएगा इसका वैल्यू, अगर आप फाइंड करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो ये टोटल ध्यान से देखो, ये 1 था और खाली कितना था, वो भी 1 था, और ये यहां तक कितना है 1 है, और ऊपर खाली कितना है 1, और ये x का वैल्यू कितना है 1 से छोटा, मतलब ये सरफेस अभी 1 तक नहीं पहुंच पाया है, 1 वैल्यू तक, अभी उससे नीचे है। समझ में आया? उससे नीचे है मतलब पानी अभी बाहर नहीं जा पाया, जब वो सरफेस पहुंच पाएगा पहले उसके बाद ना कुछ होगा भाई, तब तो बाहर आने का टेंडेंसी है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि स्पिल हो रहा है या नहीं, तो नो इट इज नॉट स्पिलिंग, मतलब पानी जितना पहले था उतना ही अंदर है। तो आपको पूछेगा कितना पानी अंदर है, तो इससे आप फाइंड कर दो कितना, 1 इंटू 5 इंटू 1, मतलब इसका वॉल्यूम इधर 1 है, कितना विड्थ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 5 दैट इज 5 मीटर क्यूब पहले था पानी, तो अभी भी 5 मीटर क्यूब अंदर है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू ऐसा था, तो अब दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू वो ना रख करके हम लोग कुछ और कर देते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से इसमें ड्रॉ करता हूँ। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू 2.5 से बढ़ा देंगे, जैसे मैंने बोला बढ़ाने की वजह से पानी फिर से इधर जाने लगता है, जितना बढ़ाते जाएंगे तो कहीं तो ऐसा सिचुएशन आएगा, तो मैं बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू को 2.5 से दूसरा क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में पूछ दिया है फिर से सेम क्वेश्चन कि बताओ कितना पानी अंदर है, और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देगा, वो मैं बताऊंगा। 10 मीटर कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हम अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस ए की जगह सब जगह चेंज करते जाएंगे, ए में रख करके हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो 10 अपॉन 10 हो जाएगा, 10 ए का वैल्यू, और जी इज 10, कैंसिल आउट होकर के ये तो खत्म हो गया ना। पहले केस में x 1 से छोटा आ रहा था, तो ये चीज आप अभी थोड़ा दिमाग में याद रखो, 1 से छोटा आ रहा था, मतलब क्या याद रखने के लिए बोल रहे हैं आप हाँ वो याद रखो। तो ये आ गया 1, tan थीटा आ गया 1, तो थीटा आ गया 45, थीटा ये पूछ सकता था। अब 1 आ गया तो क्या करेंगे, सेम फंडा यूज करेंगे, क्या था, हमेशा एज्यूम करना है क्या है 2x परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 इज इक्वल्स टू 1, यहां से x क्या आ जाएगा 5 अपॉन 2, तो x विल बी 2.5 दैट इज 1 से बड़ा है, 2.5 आ गया ना x का वैल्यू, और हमारा मैक्सिमम x का कैपेसिटी क्या है 1, पानी वहीं तक रह सकता है, x का रेंज जो है, रेंज मतलब कैपेसिटी जो है 1 है, लेकिन 2.5 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, हमें ऐसा फील हो रहा है, मैं जी को थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, और थोड़ा सा ये सरफेस को मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, और अब हमें क्या फील हो रहा है कि पानी जो है अब थोड़ा ऊपर चला गया, और इतना ऊपर चला गया है कि इस कंटेनर के सरफेस से भी ऊपर चला गया, ऐसे हो गया पानी, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू कितना आ चुका है 2.5, लेकिन ये इतना ही होता है 1, 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इतना हो चुका है। क्या पानी हवा में उड़ता हुआ रहेगा, लटका हुआ तो नहीं रहेगा, तो वो पानी जो एक्स्ट्रा ऊपर चला गया कंटेनर के ऊपर वो बाहर निकल जाएगा, कंटेनर ओपन था ना, उसमें ढक्कन लॉक रहेगा तब नहीं निकल पाएगा। वही क्वेश्चन में पूछेगा आपको कभी कभी कि ढक्कन लॉक कर दिए तो बताओ कितना पानी है, तो हमेशा उसी में रहेगा ना जितना भी रहे। तो ढक्कन क्योंकि खुला है तो ये जो पानी एक्स्ट्रा है वो बाहर चला जाएगा, और पानी एक्स्ट्रा बाहर चल जाएगा तो ये सरफेस ऐसे नहीं रहेगा, ये सरफेस ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा आपको, सरफेस ऐसा नहीं रहता, वो अपने आप को चेंज कर लेगा सरफेस, हाँ इधर से ये चेंज करके कुछ ऐसा कर लेगा,
ठीक है। अब वो कहाँ पे ये सरफेस का ये एंड पॉइंट कहाँ टच कर रहा होगा, यहाँ 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 या ये नहीं पता हमें, लेकिन कहीं तो टच कर रहा होगा। तो ये है कि अब ये पता चल चुका है कि 45 आ रहा है, तो थीटा 45 आ रहा है, तो थोड़ा मैथ्स यहाँ लगाना पड़ेगा। थीटा 45 आ रहा है तो मैक्सिमम ये पानी का ऊपर का सरफेस कितना हो सकता है, वो तो 2 ही हो सकता है। और एंगल हमें क्या करना है, 45 बनाना है। tan थीटा 45 मतलब दोनों तो सेम होना चाहिए, 1 और 1, मतलब ये भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 और 1 दोनों मतलब 2 होना चाहिए। लेकिन टोटल लेंथ कितना है, 5, ये 2 ही होगा। मतलब ये पानी का सरफेस जो है अब अंदर की ओर आ चुका होगा, क्योंकि टोटल लेंथ जो है 5 है और 2 उससे कम होता है। तो इस तरीके से हम मैथ्स लगा करके अपना, कोई फिजिक्स नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। फिजिक्स ये लग रहा है कि पानी यहाँ नहीं रुकेगा बस। तो यहाँ से 2 और ये थीटा आ जाएगा। तो पता चल चुका है कि टोटल 5 था और ये 2 उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। इधर भी 2 ही रह सकता है, क्योंकि थीटा 1 है तो 45 होने के लिए 2 और 2 होना पड़ेगा। तो आ रहा समझ में आपको। तो यहाँ से ये पता चल गया, और ये पता चल गया तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है 2 इंटू हाइट क्या है 2 और विड्थ परपेंडिकुलर क्या है 1। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ गया, दैट विल बी हाफ। समझ में आ रहा है, ओनली आई एम गेटिंग इट, सॉरी 2 आ रहा है, 2 मीटर क्यूब आ रहा है। और पहले कितना था, 5 मीटर क्यूब। मतलब पूछेगा बाहर कितना गया, तो स्पिल्ड विल बी 3 मीटर क्यूब। 3 मीटर क्यूब जो होगा वो स्पिल्ड होगा और 2 अंदर होगा। पहला चीज पूछेगा कि बताओ कितना जो है सरफेस बॉटम का वो पानी में नहीं टच कर रहा है, तो 2 तो टच कर रहा है, लेकिन 3 जो है, इधर का लेंथ थोड़ा छोटा हो गया, बट अज्यूम कर लो 3 मीटर टच नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो इस एक्स की हेल्प से, कि एक्स का रेंज क्या, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, कहाँ क्या हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इफ यू वांट मोर सच कंटेंट्स, अपने दोस्तों से शेयर करो और मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो, ठीक है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू वेरी मच।